दोस्तों, बेस्ट सेंटेड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभ्यता की ओर इंसान का पहला कदम था झुंड या समूह बनाकर शिकार करना और मिल बांटकर उन्हें खाना। इसके कारण शिकार करना आसान हुआ, सुरक्षा की चिंता घटी तथा लाचारों और मजबूरों के लिए जीते रहना आसान हुआ। इन सब घटनाओं के कारण आदि मानव ने समूह के महत्व को समझा और कई समूह मिलकर कबीलों में संगठित हो गए। आजकल के शिकारी अन्य बटोर जनजाति लोहे के तीरों, भालों तथा अन्य औजारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आदिकाल की बस्तियों की खुदाई से ऐसे दौर का पता चला है जब लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, जैसे काटने, चीरने, छीलने तथा छेदने के औजार। ये तीरों के फल, भालों, नोक या कुल्हाड़ी के रूप में भी पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। जो लोग इन औजारों का इस्तेमाल करते थे वे पूर्व पाषाण काल के लोग कहलाते हैं। पूर्व पाषाण काल खत्म होते होते दुनिया के मौसम में बड़ा दिलचस्प बदलाव आया। बर्फानी नदियों की जगह घने जंगल उगाए तथा सर्द मौसम खुशनुमा हो गया। इस नए मौसम में विकसित होने वाले लोगों की नस्लें भी नई थी। इस नस्ल के लोगों को उत्तर पाषाण काल के लोग कहते हैं। इस नस्ल के लोगों का सबसे बड़ी उपलब्धि थी खेती करने की काबिलियत। खेतीबाड़ी से इंसानों को बड़ा आराम मिला तथा नई ईजादों के लिए समय। ये मिट्टी के बर्तन बनाने लगे जिसमें खाना पकता था। भेड़, बकरी, गाय, कुत्ते आदि जानवर पाले जाने लगे। कपड़ों की बुनाई शुरू हुई। अब ये लोग छोटी छोटी झोपड़ी तथा मिट्टी के मकानों में रहने लगे। खेतीबाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा ये हुआ कि लोग गाँव तथा नगर बसाने लगे। बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसने लगी, जहां पानी और खाने की कोई कमी नहीं थी। अतिरिक्त अनाजों का भंडार जमा हुआ, जो अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी। लोगों को सोचने का ज़्यादा समय मिला। व्यापार की शुरुआत हुई। कला तथा दस्तकारी का विकास हुआ। अफगानिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान में कोटदीजी तथा राजस्थान में कालीबंगन जैसे कई स्थानों पर उस विकसित ग्रामीण सभ्यता के सबूत मिले हैं जो धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदल रहे थे। किसी नगर सभ्यता के विकसित होने के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है वे हैं आवश्यकता से अधिक उत्पादन, व्यापार प्रणाली, माल ढुलाई का आसान साधन, आकार तथा माप तौल के साधन, वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए अनाजें, सोने, चांदी आदि का प्रयोग, कायदे कानून मानने वाले लोग तथा एक विशेष तरतीब में बने मकान। इन शर्तों के पूरा होने पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये पुरानी भारतीय संस्कृति आधुनिक भारतीय तहजीब की बुनियाद है। कितनी दिलचस्प और अनहोनी बात है कि इतिहास की शुरुआत से आज तक भारतीय संस्कृति और जीवन का अटूट सिलसिला कायम है। अगली कड़ी में देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, का विस्तार कहां से कहां तक था। कैसी थी वहां की तहजीब, वहां के बच्चे, महिलाएं और व्यापारी कैसे थे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।